हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, किस तरीके से एयर इनहेल करने पर वो कहाँ कहाँ जाती है, कैसे ब्लड में जाने के बाद पूरी बॉडी में पहुंचती है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स की रेस्पिरेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है? नोज से होती है। ठीक है, हम जब एयर इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम अपने नोज के थ्रू एयर को अंदर लेते हैं। नोज में भी जो हमारे ये जो छेद होते हैं दो नाक में, इन होल्स को हम बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है जहां पर एयर एंटर करती है वो हमारा पार्ट होता है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स क्या है? वो नोज के जो दो होल होते हैं जहां से एयर एंटर करती है, उन छेदों को, उन होल्स को हम बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद ये एयर आगे बढ़ती है, आगे जाती है नेसल पैसेज में, आगे जाती है नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज मतलब यहां से एयर एंटर कर गई, अब इसके बाद एयर ऐसे नाक में आगे जाएगी। तो ये जो हमारा पूरा एरिया है ये हमारा नेसल पैसेज कहलाता है। ठीक है, ये जो हमारा पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है? नेसल पैसेज। अब नेसल पैसेज में होता क्या है? नेसल पैसेज में आपके पास दो चीजें होती है, एक तो हेयर होते हैं, फाइन हेयर्स, और एक होता है म्यूकस। ये दो चीजें हमारे नेसल पैसेज में होती है, नाक के रास्ते में होती है। इन दोनों का काम क्या है? जो हमारे नाक में अगर आप देखो, नोज में आप देखो तो आपको फाइन हेयर्स मिलेंगे, छोटे छोटे बारीक बाल मिलेंगे। ये बाल करते क्या है, ये हेयर्स करते क्या है? जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर में अगर कोई डस्ट वगैरह है, डस्ट पार्टिकल्स है, धूल मिट्टी, ये सबको हमारी जो फाइन हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं? वहीं पर रोक लेते हैं। एक तरह से जो हमारे हेयर्स हैं, नोज हेयर्स जो हैं, वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, एयर को फिल्टर करके अंदर जाने देते हैं। तो फाइन हेयर कहां पर होते हैं? नेसल पैसेज में। और म्यूकस भी होता है। म्यूकस का भी काम यही होता है एयर में। ठीक है, म्यूकस एक तरह का एंजाइम समझ लो। वो भी क्या कर रहा है? जो भी एयर हमारी नोज में जा रही है, ये दोनों मिलकर जो भी एयर जा रही है उनको फिल्टर कर दे रही है, छान दे रही है, ताकि धूल मिट्टी जितनी भी एयर में है वो नोज से बाहर ही रह जाए, नोज में खाली फिल्टर्ड एयर जाए, फिल्टर्ड एयर जाए। ठीक है, फिल्टर्ड एयर जाए। तो फाइन हेयर और म्यूकस का काम क्या हो गया? फिल्ट्रेशन का काम हो गया। फाइन हेयर और म्यूकस का काम क्या हो गया? फिल्ट्रेशन का, फिल्टर करने का काम। नेसल पैसेज में जाने के बाद ये नेसल कैविटी में आगे बढ़ती है। नेसल कैविटी हमारा पूरे नाक का एरिया, फिर से वही नेसल पैसेज मतलब रास्ता, और ये जो पूरा एरिया वो कैविटी कहलाता है। नेसल कैविटी में जाने के बाद हमारी जो एयर है वो पहुंच जाती है फेरिंग्स में। हमारी जो एयर है वो पहुंच जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? अब देखो, फेरिंग्स हमारा होता है जंक्शन ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। फूड पाइप एंड विंड पाइप। हमारी यहां पर दो पाइपें होती हैं, एक तो जो हम खाना खा रहे हैं, एक जो हम सांस ले रहे हैं। ये दो पाइप है हमारे पास, फूड पाइप और विंड पाइप। ठीक है, जैसे मान लो ये अगर किसी हम टिपिकल इंसान का मुंह बनाए, एक बेसिक सा, ठीक है, एक नॉर्मल सा हमने इंसान ले लिया। अब यहां पर देखो, इसके नोज से एक पाइप जा रही है जो एयर को लेके जा रही है, और यहां से माउथ से एक पाइप जा रही है जो फूड को लेके जाती है। एक पाइप है हमारी नोज पाइप, विंड पाइप बोलेंगे इसको, और एक है हमारी ये वाली है फूड पाइप, खाद्य नली, जो फूड को लेके जाती है। दोनों ना एक जगह पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यहां पर। ठीक है, इंटरसेक्ट करने के बाद जैसे चौराहा होता है, दो रोड आ रहा है, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो दोनों एक जगह पर मिल रहे हैं। तो यहां पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक जगह पर हमारे गले में आके मिलते हैं। वहां से फिर इनका रास्ता जो है वो अलग हो जाता है। विंड पाइप चली जाती है लंग में,
और फूड पाइप चली जाती है स्टमक में। तो ये जो यहां पर जहां पे ये मिलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं फेरिंग्स। इस जगह को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? जंक्शन किसका? नो विंड पाइप का और फूड पाइप का। नाक से जो पाइप जा रही है वो और मुंह से जो पाइप जा रही है वो, दोनों पाइप जहां पर मिल रही हैं, उस जंक्शन को हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में ना एक मसल लगी रहती है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। फेरिंग्स में एक मसल लगी रहती है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या करती है? जैसे आप मान लो कि आप खाना खा रहे हो, तो ना ऐसे एक गेट लगा हुआ है, फूड पाइप और विंड पाइप का एक गेट लगा है। अगर खाने वाला आएगा तो फूड पाइप का रास्ता खोल देगा, नीचे चले जाओ स्टमक के पास। अगर एयर वाला आ गया तो विंड पाइप का रास्ता खुल जाएगा, ठीक है, लंग्स के पास चले जाओ। तो ये क्या हिसाब से एपिग्लोटिस मसल जो है वो कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज कहां जानी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, इसमें खराबी भी आ जाती है। जैसे मान लो आप पानी पी रहे हो, तो पानी पीते पीते कभी कभी अचानक से होता है खांसी आती है, और पानी हमने मुंह से पिया था पर वापिस आ जाता है नाक से, ठीक है। कई बार नाक से पानी आ जाता है, वो कैसे हो जाता है? तो होता क्या, ये एपिग्लोटिस काम कर रही थी, यहां से पानी आ रहा था, बोल रहे फूड पाइप में जाना चाहिए, ठीक है। अब सांस भी हम लेते ही उसी टाइम, तो क्या हो गया, अचानक से जो पानी फूड पाइप में जाना चाहिए था, स्टमक में जाना चाहिए था, एपिग्लोटिस ने अचानक से उसका लंग का रास्ता खोल दिया, लंग में पानी आने लग गया। अब लंग तो देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है, आने दो, पर ये तो वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन का वेट कर रहा था, अरे अरे तो पानी आ रहा है, तो क्या करेगा, पानी को वापस फेंक देगा, नहीं चाहिए पानी हमें, वापस ले जाओ। तो ये क्या करेगा, विंड पाइप से पानी को दोबारा फेंक देगा। तो अब विंड पाइप से पानी फेंका है तो नोज से ही आएगा, तो यहां से विंड पाइप से पानी जब वो फेंकता है दोबारा, नहीं हमें नीचे लंग्स में पानी जा रहा है तो नहीं, वो फेंक देगा दोबारा, भेज दो, तो वो वापस जाएगा, और जैसे ही पानी वापस आएगा तो नोज से वापस आ जाता है। आना चाहिए था, पिया था हमने फूड मुंह से, तो मुंह से गया, पर चला कहां गया, जाना चाहिए था स्टमक में, चला गया विंड पाइप में। विंड पाइप में जैसे ही गया वापस फेंक दिया, लंग ने वापस फेंक दिया, एपिग्लोटिस बोला भेज दो भाई, वापस भेज दो, एपिग्लोटिस ने वापस भेज दिया, अब वहां से नोज से वापस आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारा पे एपिग्लोटिस काम करता है, कंट्रोल करता है कि नोज विंड वाली चीज जो है, जो हवा है वो हमारी लंग में ही जाए, और जो हमारा फूड है वो स्टमक में ही जाए, ऐसे कंट्रोल करके रखता है। तो फेरिंग्स क्या हो गया, जंक्शन हो गया फूड पाइप और विंड पाइप का। ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया फूड पाइप और विंड पाइप का। अब यहां से हमारा विंड जो है वो आगे चलती है, फेरिंग्स के बाद जो है वो विंड पाइप, मतलब जो हमारी एयर है वो पहुंच जाती है लैरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद हमारी जो एयर है वो पहुंच जाती है लैरिंग्स में। देखो लैरिंग्स में क्या होता है, लैरिंग्स क्या है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, ये हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स। ये जो हमारी गले में गुठली सी दिखती है, ये एप्पल्स एडम, जो एडम्स एप्पल है, ये क्या है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। जो हमारे ये एडम्स एप्पल है, जो ये दिखती रहती है गले में, ये हमारा क्या होता है, लैरिंग्स कहते हैं इसको। ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है, यहीं से हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एयर यहां से फिर क्रॉस करती है, यहां से क्रॉस करने के बाद एयर पहुंच जाती है ट्रैकिया में, एयर पहुंच जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया हमारा यही वॉइस बॉक्स से नीचे का पार्ट है, ये हमारा जो है इस गुठली से, गुठली एडम्स एप्पल से नीचे का जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ट्रैकिया कहलाता है। अब ट्रैकिया इंपॉर्टेंट आ जाता है। ट्रैकिया क्यों इंपॉर्टेंट आता है, देखो ये हमारा जो नीचे का पार्ट है, ये वाला, अगर आप यहां पे इसको टच करके देखोगे तो आपको हड्डियां महसूस होंगी, ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल आपको हड्डियां महसूस होंगी ऐसे। तो यहां पर क्या होता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया में आपको मिलता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मिलता है, ठीक है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब यहां पर वो हड्डियां हैं, लचीली हड्डियां, कार्टिलेज उन हड्डियों को बोला जाता है जो फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ सकती है। तो ट्रैकिया क्या, एक रास्ता है, ऐसे एक रास्ता है, रास्ते में से एयर जा रही है, एयर जा रही है। तो अब ये रास्ता पिचक भी तो सकता है, ठीक है। क्या है, पन्नी मान लो, पॉलीथीन है आपकी, पॉलीथीन में आप हवा भर रहे हो, फूंक मार रहे हो, तो हवा, पॉलीथीन क्या रहेगी, फूली रहेगी, हवा जाती रहेगी, पर जैसे आप हवा मारने छोड़ दोगे पन्नी फिर पिचक जाएगी। तो ऐसे हमारा गला भी तो हो सकता है, जो हमारी विंड पाइप है, अगर हम उसमें सांस लेना छोड़ देते, ऐसे तो विंड पाइप पिचक जाएगी पूरी।
तो यहां पर क्या है, बीच में ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बने हुए हैं, गोल 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 हड्डियां बनी हुई है यहां पर। तो ये गोल गोल हड्डियां क्या है, अगर आप सांस नहीं भी ले रहे हो तो ये गोल हड्डियां इसको पिचकने नहीं देगी, यहां पर जगह बनी हुई है, जगह बनी हुई है, एयर निकलती रहेगी, ठीक है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या कर रहा है, हमारे जो ये वेसल है, जो हमारा रास्ता है, इसको कोलैप्स होने से बचा रहा है। जो एयर है, ऐसी जगह बनी हुई है, अब इसको बिल्कुल पिचकने से बचा रहा है। अगर ये बिल्कुल पिचक गया तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। मान लो अगर यहाँ पर ये हड्डी हमारी नहीं होती तो ये कोलैप्स हो जाता, पिचक जाता। अगर ये चिपक जाती दोनों मसल तो एयर जाने की जगह नहीं रहती, तो फिर हमारी जो होती वो डेथ हो जाती। अगर यहाँ के किसी को हम गला दबा लेते हैं तो थोड़ी देर में वो मर जाता है, फांसी वासी लगाते हैं ऐसी, तो यहाँ क्या होता है, उसका ये ट्रैक, ये जो कार्टिलेज है टूट जाता है, टूट जाता है। तो टूटने से क्या हो गया, एयर पैसेज कोलैप्स हो गया, तो दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या कर रहा है, हमारा जो एयर पैसेज है उसको कोलैप्स होने से बचा रहा है, जो रास्ता है हमारा श्वास नली का उसको पिचकने से बचा रहा है, तो बचा के रखा हुआ है ट्रैकिया ने, ठीक है। इसमें इतना ही है। अब देखो ये जो हमारा पार्ट था, ये तक अभी यहां तक का पार्ट हमने पढ़ लिया है, गर्दन तक का। अब इसके बाद जो है हमारे लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं, इसके बाद हमारा लंग्स स्टार्ट हो जाता है। लंग्स का एक डायग्राम देख लेते हैं, अच्छा सा देखो। लंग्स कुछ इस तरीके से बनाएंगे, उतना अच्छा से बनेगा नहीं अभी, ठीक है, जैसा बन गया, ठीक है। लंग्स अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा लंग्स दिखता है, कुछ इस तरीके से हमारा लंग्स दिखेगा। ये बना दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा लंग्स दिखता है। तो देखो ये जो पाइप आ रही है ऊपर से लंग्स में, ये ट्रैकिया थी, ये ट्रैकिया थी, ठीक है। अब ये ट्रैकिया क्या है, यहां पे आने के बाद ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक इसमें चली जाएगी और एक इसमें चली जाएगी, ठीक है। ट्रैकिया जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे आ रही थी, अब दो हिस्सों में, दो लंग्स होते हैं ना हमारे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, दो फेफड़े होते हैं, तो दोनों में एक एक चली जाएगी। तो ट्रैकिया डिवाइड होके क्या बना जाती है, ये जो दो ट्रैकिया जिस दो पार्टों में डिवाइड होता है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। तो ट्रैकिया डिवाइड होके क्या बना देती है, ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड होके क्या बनेगी, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, बस रास्ता है, यहां पे कुछ हो नहीं रहा, बस एयर जा रही है आगे। अब ये जो ब्रोंकाई है ये फिर और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएगा, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे लंग्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई छोटे हिस्सों में बन के क्या बन जाएगा, ब्रोंकियोल्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रोंकियोल्स भी रास्ता है, फिर ब्रोंकियोल्स की जो एंडिंग होती है, ये ब्रोंकियोल्स यहां पर खत्म हो जाएगा, सारे ब्रोंकियोल्स की एंडिंग होती है। तो जो एंडिंग होती है ब्रोंकियोल्स की, इस एंडिंग को हम बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोली या एल्वियोलाई, हम एल्वियोली बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स जहां पर खत्म हो जाता है उस एंडिंग को हम बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली क्या है, ये देखो, जब भी हम सांस लेते हैं तो हम सांस ले रहे हैं तो हमारी चेस्ट ऊपर उठती है, फिर हम सांस छोड़ते हैं तो वापस रिलैक्स, फिर अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो जब भी हम सांस लेते छोड़ते हैं तो ये मूवमेंट चलती रहती है। तो हम हवा लेते हैं तो ये हवा कहीं तो जा रही है, तभी तो भर रही है, तो फूल रहे। तो लंग्स में हर जगह हवा नहीं भर जाती है, लंग्स में जो हवा है वो खाली एल्वियोली में जाके भरती है। लंग्स में जो जगह है वो कहां पे चली जाती है, एल्वियोली में। एल्वियोली क्या है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, गुब्बारे जैसा है। तो गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है, गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है तो गुब्बारा क्या होता है, फूलता है। तो वैसे ही हम जैसी सांस लेते हैं तो एल्वियोली क्या होता है, फूल गया, फिर जैसी सांस छोड़ेंगे तो एल्वियोली वापस क्या हो गया, रिलैक्स कर गया। तो एल्वियोली क्या है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जैसे ही हम सांस लेते हैं तो इसमें हवा जाती है और एल्वियोली फूल जाता है। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो वापस हवा बाहर निकलती है और एल्वियोली वापस रिलैक्स कर जाता है। तो एल्वियोली क्या है, ये लास्ट एंड पॉइंट होता है लंग का। लंग के मतलब इतने हिस्से होते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली। ये लंग्स के हमारे तीन पार्ट होते हैं। एल्वियोली के बाद क्या होता है, एल्वियोली में हवा गई, जैसे हमने हवा ली तो एल्वियोली क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन को, एल्वियोली जुड़ा रहता है ब्लड वेसल से, एल्वियोली जुड़ा रहता है ब्लड वेसल से।
खून की नसों से जुड़ा रहता है। तो जो भी ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन लिया, वो एल्वियोली क्या करेगा, वेसल्स को दे देगा, खून को दे देगा, ले जाओ, ठीक है। ब्लड क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को लेगा और पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करके आ जाएगा। ब्लड क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को लेगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करके आ जाएगा। और पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लेके वापस किसको दे दिया, एल्वियोली को दे दिया। एल्वियोली को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, एल्वियोली ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया उससे, और जिस रास्ते से ऑक्सीजन आया था उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर भेज देता है। उल्टा प्रोसीजर से हमारे पास वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। तो यही प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन में चलता रहता है। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा जो है रेस्पिरेशन है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। इसमें एक चीज और है, लंग के नीचे ना आपको एक ऐसे रबर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। लंग के नीचे आपको एक ऐसे रबर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। इस रबर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं डायफ्राम। इस रबर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, जैसे ही मैं सांस लेता हूं तो डायफ्राम क्या है, नीचे जैसे रबर होती है, रबर ऐसे थी, जैसे ही मैंने उसको खींचा तो रबर क्या होगी, स्ट्रेच्ड हो गई। तो ये डायफ्राम भी नीचे हो जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है। ऐसे नीचे खींचेगा तो टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे तो सांस खुद कैसे बाहर आएगी, ठीक है। तो डायफ्राम जैसे रबड़ खींचा था, अब जब सांस छोड़ेंगे तो रबड़ ढीला होगा, तो रबड़ ढीला होगा तो पुश भी तो करेगा, ये डायफ्राम ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाते वक्त ये क्या करता है, एल्वियोली को पुश कर देता है। पुश करता है तो एयर क्या होती है, बाहर आने लगती है, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम डाउनवर्ड्स चला जाता है और जगह बनाता है। फिर जब हम एयर को छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या है, लंग को ऊपर की तरफ पुश करता है, पुश करके एयर को बाहर की तरफ छोड़ता है कि बाहर चला जाएगा। तो डायफ्राम हेल्प करता है हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, ठीक है। सांस लेने और सांस छोड़ने में हमें कौन हेल्प करता है, डायफ्राम हेल्प करता है। क्लियर है? तो ये आपका पूरा एक लेखा जोखा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स का, और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ भी आया होगा। अगर किसी को किसी टॉपिक में डाउट आता है तो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि भाई ये चीज हमको समझ नहीं है, ताकि हम उसके डाउट को क्लियर करने के लिए डाउट क्लास रख लें या फिर एक नेक्स्ट वीडियो बना दे जिसमें उस डाउट के बारे में बात की जाए। तो होप है सबको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आएगा तो मैं वेट करता हूँ कमेंट के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।